श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 20 फरवरी को माघ मास के पवित्र महीने की एकादशी की तिथि है और यह एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि यह है जया एकादशी। और इस दिन आपको काले तिल और गुड़ के टुकड़े से बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए, काले तिल का प्रयोग करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखिए, एकादशी पर तिल के उपाय करने से आपकी जो समस्त परेशानियां हैं, समस्त दुख हैं, संकट हैं, वह दूर होते हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:50 से प्रारंभ हो चुकी है और यह 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक रहने वाली है। और उदयकाल के अनुसार 20 फरवरी को मंगलवार की एकादशी है और इस दिन आपको काले तिल के बहुत ही विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देंगे। देखिए, एकादशी पर किए जाने वाले 4 से 5 उपायों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और आज के जो ये सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय, एकादशी के दिन जब भी आप स्नान करेंगे तो आपको अपने स्नान वाले जल में मात्र 1 चुटकी काले तिल डाल करके काले तिल वाले जल से आपको स्नान करना है। और जब भी आप इस जल से स्नान करेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके पास गंगा जल है, किसी भी पवित्र नदी का जल है, तो उसे मिला करके आप काले तिल के साथ में स्नान कर सकते हैं और लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो सबसे पहले तो आपको एकादशी की तिथि पर काले तिल वाले जल से स्नान करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, जब भी आपको अपने जीवन में ऐसा लगे कि कर्ज की स्थिति बहुत ही अधिक बढ़ने लगी है, जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, जीवन में अष्टलक्ष्मियों का वास नहीं है, तो आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। अब देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको काले तिल और सफ़ेद तिल लेने हैं। यदि आपके पास काले तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, तो थोड़े थोड़े दोनों आपको लेने हैं। अगर दोनों में से यदि आपके पास केवल काले तिल हैं या फिर केवल सफ़ेद तिल हैं, तो केवल एक प्रकार के तिल भी आप उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उसमें आपको काले तिल या फिर सफ़ेद तिल डाल देने हैं या फिर दोनों ही प्रकार के काले तिल उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। और यह जो जल का पात्र है, इससे आपको एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के जाना है और पीपल के वृक्ष में आपको यह जल, पीपल को बिना स्पर्श किए, बिना छुए आपको यह जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है। देखिए, आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए यह जो काले तिल और सफ़ेद तिल से मिश्रित जल है, इसे आपको आज के दिन पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है। जो भी व्यक्ति तिल से युक्त जल पीपल में अर्पित करता है तो उसके जीवन में जो भी आ रही समस्याएं हैं वह निश्चित ही समाप्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु उस व्यक्ति से ऐसे प्रसन्न होते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में अष्टलक्ष्मियों की प्राप्ति होती है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होते हैं और जो सफ़ेद तिल हैं देवी माँ लक्ष्मी को प्रिय होते हैं। तो इस उपाय के माध्यम से भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आपको मंगल से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो तीसरा उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कर्ज की परेशानियों को दूर करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, एकादशी की तिथि पर मंगलवार के दिन आपको ये सभी सामग्रियाँ लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको उस शहद के अंदर डाल देने हैं और काले तिल और शहद का जो ये लेपन है इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अच्छी तरीके से लेपन करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। जब भी आप काले तिल और शहद का लेपन शिवलिंग पर करेंगे तब यदि आपको मंगल से जुड़ी समस्या है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है।
कर्ज से जुड़ी समस्या है तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से पूरे ही शिवलिंग का काले तिल और शहद से लेपन कर देना है। और अंत में जो आपके पास एक जल का पात्र है, इससे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और आपकी जो भी विशेष कामना है, चाहे कर्ज से जुड़ी हुई हो या फिर सौभाग्य से जुड़ी हुई हो, वह मनोकामना आपको महादेव से बोल देना है। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भगवान विष्णु को जो सबसे अधिक प्रिय हैं वह हैं तुलसी जी। तो देखिए, एकादशी की तिथि पर न तो हम तुलसी जी को स्पर्श करते हैं, न ही हम उनमें जल अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए हमें मात्र एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी भी लेनी है। यानी कि आपको काले तिल भी लेने हैं, इसी के साथ में एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। देखिए, यहाँ पर आपके जो काले तिल हैं वह आपकी कर्ज की समस्या को समाप्त करेंगे और हल्दी जो है आपके जीवन में सौभाग्य प्राप्ति करवाती हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और हल्दी जो है भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती हैं और जीवन के दुर्भाग्य को दूर करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल हैं, एक चुटकी हल्दी हैं और एक दीपक हैं, इन सभी को आपको अपने ही घर में जहाँ भी तुलसी जी विराजमान हैं सबसे पहले वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। और यह उपाय आपको विशेषकर शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल हैं, एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को अपने सीधे हाथ में रख करके जो आपके पास दीपक है उसके अंदर आपको डाल देनी है और इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, इस उपाय को करने से आपका जीवन का जो दुर्भाग्य है वह तो दूर होगा ही, इसी के साथ में आपके जीवन में जो भी कष्ट, संकट और बाधाएं चल रही है वह सभी भी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको एकादशी की रात्रि में दीपक का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं एकादशी के 5वें उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, आपके घर में आपने बहुत अधिक प्रयास कर लिए हैं लेकिन धन का आगमन हो ही नहीं पा रहा है, बहुत अधिक प्रयत्न कर चुके हैं लेकिन धन संबंधित जो परेशानियां हैं वह दूर ही नहीं हो पा रही हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक दीपक तैयार करना होगा। दीपक जो है विशेषकर आपको गोल बाती का ही तैयार करना है। अब देखिए, इस दीपक में आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आपके पास सरसों का तेल है तो सरसों के तेल का प्रयोग भी आप इस दीपक के अंदर कर सकते हैं। और इसी के साथ में ये जो दीपक हैं आप आटे का भी बना सकते हैं और माटी का दीपक भी आप अपने इस उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको काले तिल के 11 दाने लेने हैं। अब देखिए, इस दीपक को और काले तिल को लेकर के एकादशी की तिथि में आपको जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। अब आपको भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आपको अपना जो मुख है वह पूर्व दिशा में रखना है और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको पूर्वमुखी होकर के ये जो दीपक हैं इससे प्रज्वलित कर देना है पीपल के वृक्ष के नीचे। अब आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी कर्ज हैं उसका आपको मन में स्मरण करना है। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनका आपको मन में स्मरण करना है और यह जो काले तिल हैं इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। ध्यान रखें, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना है और रात्रि में 8 बजे से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो भी जीवन के कष्ट हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की एकादशी पर किए जाने वाले 5 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।